हेलो दोस्तों, कैसे हो? कल हमारा संडे था। वो कैब की फर्स्ट वीडियो आई थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपने देखी होगी। वीडियो में काफ़ी अच्छे से मैंने समझा रखा है, सिनोनिम्स भी बताए हैं, एग्जांपल भी दिया है, हिंदी में भी है और सब कुछ वहाँ पे लिखा भी। आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ भी सकते हैं। बट मैं तो ये कहूँगा कि वीडियो को लूप में चलाओ। आपकी वो कैब कंप्लीट सीजियल होने से पहले मैं करवा दूँगा हर संडे को, तो वो कैब की वीडियो ज़रूर देखें। आज शुरू करते हैं। मैथ्स लेक्चर फर्स्ट है हमारा। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्यों हम कुछ भी काम करते हैं वो बेसिक से ही करते हैं, घर बनाते कुछ भी सबसे पहले उसकी नींव रखी जाती है। और मैथ्स अर्थमेटिक की नींव क्या है? परसेंटेज, है ना। आप चाहे कुछ भी पढ़ लेना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड, रेशो, सब में परसेंटेज का यूज होगा। तो परसेंटेज जो है वो बेसिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। कोई भी चीज़ कंप्लीट का कितना हिस्सा है वो प्रतिशत होता है। जैसे कि अगर कोई पूछे 25 100 का कितना परसेंट है, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले जिसके बारे में पूछा है 25, जिसमें से निकालना है, इंटू परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। सो ये हो गया 25%, है ना। 3900 का कितना परसेंट है, तो ये कैसे निकालोगे? जिसका निकालना है अपॉन में टोटल फाइनल, या फिर जिसमें से निकालना है इंटू 100। से ये कितना हो जाएगा? 3.333, ऐसे चलता जाएगा, है ना। इतना परसेंट यानी कि 3.3%। सो परसेंटेज ऐसे निकाली जाती है। ये बिल्कुल बेसिक, जो कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जब भी परसेंटेज स्टार्ट होता है तब ये पढ़ाया जाता है कि ये एक्स नंबर वाई का कितना परसेंट है। अगर ऐसे निकालना हो एक्स नंबर वाई का कितना परसेंट है, तो कैसे निकलेगा? एक्स डिनोमिनेटर में वाई इंटू में 100। ओके, एक्स वाई का कितना परसेंट है जिसके बारे में पूछा, वो जिसमें से निकालना है वो इंटू में 100। ये था बिल्कुल जीरो से स्टार्ट परसेंटेज। अब जो हमें पढ़ना है टेस्ट के लिए, जो सीजीएल में इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए, वो होता है फ्रैक्शंस इंटू परसेंटेज एंड परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो अभी हम कवर करेंगे। मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताता हूँ कैसे होता है, कैसे निकालते फ्रैक्शन, कैसे बनाते परसेंटेज का, और वो किस चीज़ के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो 1, कोई भी चीज़ खुद का 100% होता है। मैं खुद का कितना हूँ? 100%। जो हूँ वो हूँ, मेरे से ज़्यादा मेरा क्या होगा, है ना। अगर मैं और मेहनत करके थोड़ा और अच्छा बन जाता हूँ तो उस टाइम पे मैं अपना 100% होऊंगा। तो 1/2 कितना हो जाएगा? कैसे निकालेंगे? 1/2 इंटू 100, अभी बताया था ना। 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालते थे, कितना परसेंट हो जाएगा? 50%। 1/3, 1/3 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? 33.33, है ना, परसेंट। और 33 1/3%, है ना। 1/4 ऐसे ही, 1/4 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? 25%। ये बिल्कुल बेसिक्स है। ये आपको फ्रैक्शंस इंटू परसेंटेज एंड परसेंटेज इंटू फ्रैक्शंस याद होनी चाहिए। ये बहुत जगह यूज़ होता है। अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन होंगे 70-80% क्वेश्चन में फ्रैक्शंस का यूज़ आता है। मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अर्थमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा वो एवरेज में नहीं। एवरेज में कहीं कहीं ही होता, कभी कभार। 1/5 20%। ऐसे आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करोगे? मल्टीप्लाई बाय 100। तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, मैं एक बार लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे कल वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था, आप लोगों ने देखा? मैंने देखा था यार। मतलब वो मज़ा नहीं आया जो लास्ट विराट कोहली और रोहित शर्मा वाले मैच में फाइनल में आया था ना। इससे अच्छा तो सेमीफाइनल था इंडिया इंग्लैंड वाला। आपको कैसा लगा? ये आप 2-4 बार 5 बार लिखोगे ना, इनको करोगे, कुछ क्वेश्चन करोगे, आपको सारी वैल्यूज है ना एकदम ऐसे याद हो जाएगी। आपको ना तो सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कहीं देखने की जरूरत पड़ेगी, बार बार 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको बस आप क्वेश्चन देखोगे। अच्छा, और ये तो सिर्फ बेसिक है फ्रैक्शन के, इससे मैं आगे निकालना भी आपको सिखाऊंगा अभी, कि इससे बड़ी अगर दे रखी हो, और आजकल वैसी ही आती है जैसे आती है मैं वो बताऊंगा। पहले से सिंपल आती थी, ये डायरेक्ट लग जाती थी, 16 से 2/3, 14 से 2/7, 12 से 1/2। बट अब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी आती है, वो मैं आपको बताऊंगा कि उनको कैसे निकालें। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपकी, जिनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी तो इतना कुछ पूछते नहीं है। 1/16 तो बताने की जरूरत नहीं होगी आपको। 1/16 क्या होगा? 1/8 की वैल्यू क्या है? 12 से 1/2%। 1/16 यानी कि 1/8 का आधा, तो 12 से 1/2% का आधा हो जाएगा 1/16 की वैल्यू। और वो कितनी है? 6.25। 1/16 हो जाएगा 6 से ही 1/, बताओ बताओ, 4, 6.25, 6.25%। 6.25 फ्रैक्शन में लिखना नहीं आता। उसके बाद और क्या, और कौन सी वैल्यू आती है ज़्यादातर?
कभी कभी ये भी यूज़ में आ जाती है, बट रेयर ही है। इस फ्रैक्शन के बारे में पूछते नहीं, बट क्या पता पूछ ले। सो ये होता है 559%। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है आपके, जिसको आप नोट कर लीजिए एक चार्ट पे या A4 साइज शीट पे लगा के, और अपने बेड के सामने लगा लो इसको, लेटे बैठे एक बार दिमाग में निकाल लेंगे तो ठीक रहेगा, याद रहेगी आपको। अच्छा, आप कोई भी चीज़ हम याद कैसे कर सकते हैं, है ना? कोई भी चीज़ याद रखने के लिए, जैसे मैं आपको कैसे याद रहूँगा, अगर हम रोज़ रोज़ मिलने लग गए, 1 दिन मिले, 2 दिन मिले, 3 दिन मिले, 4 दिन मिले, आपको मैं याद रहे, चाहे हम बात ना करें, आप मेरे को रोज़ देख रहे हो तो आपको याद रहेगा मेरा फेस, यार इसको मैंने देखा है ना? और फिर हम नहीं मिले, 1 महीना हो गया, सवा महीना हो गया, हम नहीं मिले, 1 हफ्ते बाद तो ऐसा होने लग जाएगा कि थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि यार हाँ शायद देखा है, नहीं देखा है, इस जैसा कोई और था, ऐसा ऐसा था। 15 दिन 20 दिन बाद आप भूल जाओगे कि हाँ इसको मैंने कहीं देखा था, नहीं देखा था। भूल भी नहीं जाओगे तो ये नहीं बता पाओगे कहाँ देखा था। तो ऐसे ही होता है पढ़ाई के साथ, अगर आप रोज़ रोज़ हर दूसरे दिन इनको देखते रहोगे, आपके सामने आते रहेंगे, तो ये आपको याद रहेंगे, नहीं तो आप भूल जाओगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन फ्रैक्शन से, बेसिक फ्रैक्शन से अगर बड़ा पूछा जाता है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे कि 1/7 का फ्रैक्शन ले लेते हैं। 1/7 का फ्रैक्शन दे रखा, आपको दे रखा किसी भी क्वेश्चन में कि भाई, एक बार ये लिख लेता हूँ मैं, सॉरी यार, राइटिंग की बड़ी दिक्कत आ रही है। एक तो ये पेन टैब भी उधार का मांगा हुआ दोस्त से, अभी बजट नहीं है अपना सेटअप करने का, तो अपना सेटअप करेंगे अच्छा सा, अगर चैनल ठीक चल गया तो। 1/7% कितनी होती है? 14/2/7%। अगर हमको कहीं पे दे रखा है कि भाई किसी क्वेश्चन में 28 से 4/7% का फ्रैक्शन पूछ रखा है, या इससे कन्वर्ट करके हमारा कुछ आंसर आता होगा, इतना चेंज दे रखा किसी भी चीज़ में, तो 28 से 4/7, अब इसको पूरा कैलकुलेट करके निकालने लगोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 7 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 28 में 4 ऐड करोगे, फिर उसको 100 से डिवाइड करोगे, तब जाके आपको कुछ निकलेगा। बट अगर आपको ये पता होगा 1/7 की वैल्यू 14/2/7% होती है, तो आप इसको सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, जो कि कितना हो जाएगा 2/7, है ना इसकी वैल्यू। ऐसे ही 1/9 का लेते हैं। 1/9 कितना होता है? 11 से 1/9%। यही होता है ना 1/9 का, अभी बताया था। सो 2/9 क्या हो जाएगा? 22 से 2/9। 3/9 क्या हो जाएगा? 35 से 3/9, यानी कि 1/3, यानी क्योंकि 3/9 1/3 ही तो होता है ना? 4/9 क्या हो जाएगा? 44 से 4/9%। सो ऐसे ही वो जो बेसिक फ्रैक्शन हमने बताए थे आपको, ये पहले तो आप ये याद कीजिए, ये याद हो गए तो आपके दिमाग में रहेगा कि यार ये तो उसका डबल है, ये तो उसका ट्रिपल है, ये तो उसका 4 गुना है, तो आप इजीली निकाल सकते हो, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ना कि वहाँ बैठ के आपको सोल्व करने की जरूरत पड़ेगा। अब अगर आप इसको सोल्व करते हो भैया 28 से 4/7% दे दिया, अब कैसे निकालेंगे? आपको फ्रैक्शन ना पता हो तो आप कैसे निकालोगे? 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा? 28 7 196, उसमें ऐड करोगे 4, कितना होगा? 200, अपॉन में 7% का साइन हटा के यहाँ पे 2 0 लगाओगे, इससे काटोगे 2/7, और आपको पता हो 1/7 14 से 2/7 होता है, तो 2/7 आपके कम से कम भी नहीं ना तो 10-12 सेकंड बच जाएगी, और वो 10-12 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में। देखो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना? 1500 इज इंक्रीज बाई 25% एंड देन इंक्रीज बाई 30%, वट विल बी द नंबर? अब अगर हम इसको करें, जैसे करना चाहिए सिंपली, जैसे हम स्कूल वगैरह में करते थे, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं वैसे ही, तो 1500 इंटू में 25% बढ़ा तो वो हो जाएगा 125, 200, इससे इसको काटेंगे तो ये 15 5 7 8 1875 हो जाएगा। फिर इसको 30% बढ़ाएंगे, यानी कि 130 पौन में 100, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.3 हो जाएगा 57342 मतलब अगर आप इसको कैलकुलेट करने बैठोगे तो आप ही लगा लो कम से कम 5 मिनट निकाल दोगे इसी क्वेश्चन में। बट अगर आपको फ्रैक्शंस पता है तो इसको कैसे करोगे? 1500, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। 25% इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि 4 पे 1 बढ़ गया, तो हो जाएगा 5/4 इंक्रीज़ हो गए। बट 25% इंक्रीज यानी कि 4 पर 1 बढ़ गया, है ना? 30% का क्या होता है? 3/10। 30% इंक्रीज़ हुआ तो 10 पे 3 बढ़ गया, यानी कि 13/10। 1500 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/4 इंटू में 13/10, सोल्व करने के बाद सेम आंसर आएगा 2437.5। इतना सिंपल हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, CHS LMTS वगैरह में, ग्रेड डी एग्जाम्स में या ग्रेड सी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और इतना आसान हो जाता है फ्रैक्शंस, अगर आपको पता हो, याद हो तो। फ्रैक्शंस निकाले कैसे जाते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। अब आपको करना क्या है, वो अपनी एक शीट पे लिखिए सारे फ्रैक्शंस को, और उसको अपने बेड के सामने टेप मार के चिपका ले,
या रख दे कहीं पे जहाँ आपका आना जाना या आते जाते टाइम, जैसे गेट पे लगा लिया, गेट के पास लगा लिया, दिखे तो आप उसमें से हर बार रिवाइज करके निकले, तो आपको भी सब कुछ याद हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि अगर 2000 को इंक्रीज़ कर दिया जाता है 30% से और फिर डिक्रीज़ कर दिया जाता है 50% से, तो नंबर क्या होगा? डिक्रीज बाई, हो जाती गलती कभी कभी। सो वैसे ही अगर हम इसको करेंगे, 2000 को 30% इंक्रीज़ किया गया यानी कि 130/100, इसका आंसर आएगा कितना आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 2600। फिर इसको डिक्रीज़ कर दिया गया 50% से यानी कि 50/100, इसको निकालेंगे, ये आ जाएगा 1300। और अगर हमें फ्रैक्शन पता हो तो 2000, इसको कितना इंक्रीज़ किया गया? 30%, यानी कि 10 पे 3 बढ़ गया, 13/10। और कितना डिक्रीज़ किया गया? 50%, यानी कि 1/2। आंसर सेम आएगा 1300। कुछ नहीं है, ये सिर्फ होता है आपका टाइम बचाने के लिए। आप कैसे भी, आप प्रैक्टिस करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो जो लॉन्ग मेथड है, बट एग्जाम्स में जाते 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 आप खुद ब खुद इस मेथड पर शिफ्ट कर जाओगे। बट उसके लिए चाहिए होता है 1-1.5 साल। आपका माइंड अपनी शॉर्ट ट्रिक्स खुद बना लेता है। मैं आपको कितनी भी शॉर्ट ट्रिक बता दूँ, कोई और टीचर आपको कितनी भी शॉर्ट ट्रिक बता दे, आप उनको याद नहीं रख पाओगे। एग्जाम में जाकर आप ऐसे ही सोल्व करने की कोशिश करोगे, भूल जाओगे वहाँ बैठ के। बट अगर आप शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हो लॉन्ग मेथड की भी और शॉर्ट मेथड की भी, तो आपका दिमाग खुद उसकी शॉर्ट ट्रिक बना लेता है और आप स्टेप 1 से कब स्टेप 5 दिमाग में ही निकालने लग जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ़ 6 से 2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, ओके, देन द रिजल्ट बिकम 5670, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, इसको लॉन्ग टर्म से कैसे करेंगे? हम लॉन्ग टर्म से करेंगे कि कोई नंबर है x, ठीक है, उसमें से माइनस कर दिया जाता है इसी नंबर का 6 से ही 2/3% ऑफ x, ये माइनस करने के बाद रिजल्ट आता है 5670। इसको सोल्व करके आपको x निकालना पड़ेगा, ओरिजिनल नंबर। हमने इसमें लेट किया तो ओरिजिनल नंबर x है, उस नंबर में से 6 से 2/3% इस नंबर का अगर हम माइनस करते हैं तो आंसर आता है 5670, ठीक है। बट अगर आपको फ्रैक्शंस पता है, आपने फ्रैक्शंस के थ्रू भी प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे? 6 से 2/3% की वैल्यू क्या होती है? 1/15। तो ये बोला कि किसी नंबर में 6 से 2/3% घटाया जाता है तो नंबर आता है ये, यानी कि 15 में से 1 घटा दिया तो कितनी वैल्यू आ गई? 14/15। और जो फाइनल वैल्यू आई सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो क्या? 5670, यानी कि 14 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 5670। निकालनी क्या है? 15 की वैल्यू। तो कैसे निकालोगे? 5670 डिवाइड बाई 14, कितनी आ जाएगी? 405 इंटू में 15, आपका आंसर आ जाएगा। इतना ईजी हो जाता है फ्रैक्शंस, अगर आपको पता, आपने फ्रैक्शन से प्रैक्टिस कर रखी है तो। आप ये सोच रहे होगे कि भाई 1/15 14/15 क्यों हो गया? क्योंकि देखो, हमें बोल रखा है कि ओरिजिनल नंबर में से 6 से 2/3% जो है ना उस नंबर का, वो माइनस किया। तो जो ओरिजिनल नंबर है यहाँ पर हमारे लिए वो क्या है? 15। मैंने शुरू में सिखाया था कि ओरिजिनल नीचे, जिसका बताना है वो ऊपर, है ना। और यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी है? इतनी। तो अगर ओरिजिनल में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5670। ओरिजिनल में से एक माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 14। तो इसलिए हो गया 14/15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम ही है। इसमें क्या दे रखा है? अगर 11 से ही 1/9% है, ये ऐड किया जाता है, किसी नंबर का 11 से 1/9% उसमें खुद के साथ ऐड कर दिया जाता है, तो रिजल्ट आता है 900। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। 11 से 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 1/9 फ्रैक्शन। इसमें बोला है कि अगर मान लो ओरिजिनल नंबर हमारा x है, x में 11 से 1/9% ऑफ x ऐड कर दिया जाता है तो रिजल्ट आता है 900। अब इसको फ्रैक्शन के थ्रू कैसे करेंगे? 11 से 1/9 की वैल्यू में पता है 1/9, तो ओरिजिनल नंबर में 11 से 1/9 ऐड करेंगे, यानी कि 1 ऐड करेंगे, तो हमारा फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? 10/9। तो 10 की वैल्यू हमें दे रखी है 900, 9 की निकालनी है। कैसे निकालोगे? 1 की वैल्यू आ गई 90, 9 की वैल्यू आ गई 810, ये आपका ओरिजिनल नंबर। फ्रैक्शन से क्वेश्चन इतना आसान हो जाता है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई नंबर है x, उसमें अगर हम 64 ऐड करते हैं तो नंबर बन जाता है खुद का 157 1/7 x। तो x निकालो, फाइंड द नंबर। अब 157 1/x परसेंट, ये परसेंट का क्या फ्रैक्शन हो, कैसे निकालोगे? नीचे 7 है, 7 किसके फ्रैक्शन में आता है? 1/7 कितना होता है? 14 से 2/7%, ठीक है। तो कितने पे जाएगा? 14 10 140, तो 11/7 की वैल्यू होती है 157 1/7%। मैंने बताया था जो बेसिक फ्रैक्शन है उनसे कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर करके आप कहीं तक जा सकते हो। कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से पता चलेगा। बताया था ना, एडिक्विटी में सीधे सीधे सवाल पूछने बंद कर दिए है एसएससी में, इतने बड़े बड़े फ्रैक्शंस भी पूछ लेते हैं। कैसे पता चलेगा? आपको निकालना पड़ेगा मल्टीप्लाई कर करके। कहा कि अगर किसी भी नंबर में 64 अगर हम ऐड करते हैं तो वो खुद का इतना परसेंट बन जाता है, यानी कि 11/7। 7 में हमने कुछ ऐड किया
7 में हमने कुछ ऐड किया जो कि बन जाता है फाइनली 11/7, ये कहना चाह रहा है ना। 7 हमारा ओरिजिनल नंबर था एक्स, उसमें हमने कुछ ऐड किया, क्या ऐड किया, 4 ऐड किया, है ना, तभी तो वो इतना बनेगा खुद का 157 1/7%। तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में, 64, 4 की वैल्यू 64, 1 की वैल्यू 16, ओरिजिनल वैल्यू 16 सत्ते, जल्दी बताओ बिना मन में, जल्दी बताओ, टेबल भी नहीं आती ना, पता था मुझे नहीं आती किसी को टेबल, 112 होती है। ये आ गया आपका आंसर। टेबल भी याद कर लो भाई, एसएससी करने जा रहे हो, टेबल भी याद कर लो। सो ये आप लोगों का होमवर्क। ये आप अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, फ्रैक्शन के साथ कैसे करना है। फ्रैक्शन एक पेज पे लिख लीजिए, वहाँ से देख के दोनों क्वेश्चन सोल्व करके देखना, लॉन्ग मेथड से भी और शॉर्ट से भी। और दोनों से सोल्व करके इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना कि आपका आंसर क्या आया, मैं रिप्लाई करूँगा कमेंट में। ओके, और जो 5 बच्चे सबसे पहले इनका आंसर देंगे उनका नाम भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सबसे पहले किन बच्चों ने सोल्व किया है। ओके, बट ये तो सेम ही हो गया, इसको कट करके यहाँ कर लीजिए 196। थैंक यू। कल आएगी अपनी ज्योग्राफी की सेकंड वीडियो, वो भी ज़रूर जाके देखें। और वो कैब नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे ही अपलोड करूँगा, जहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ वो कैब की वीडियो भी जाके ज़रूर देखें। मिलते हैं कल।